हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड जो कल फ्राइडे को हुआ था, हम उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं कि क्या हुआ था। और ये हो सकता है कि इसके आगे में मैं रिव्यू दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, क्योंकि जैसे कि न्यूज़ सबको पता चल गई है कि बशीर अली जो है वो घर से इविक्ट हो गए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरे अभी मैं शो बिग बॉस का देख पाऊँगा या वो इंटरेस्ट से देख पाऊँगा या नहीं देख पाऊँगा। तो अगर उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो एपिसोड की शुरुआत होती है कैप्टनसी के लिए, तो शहबाज और इधर अमाल जो बोलते हैं कि मृदुल देख, अगर हमारे एंड से अगर कुछ भी मौका मिला तो हम तुझे कैप्टन बनाएंगे। क्योंकि उससे पहले अमाल और शहबाज की बात होती कि हमारे भी ग्रुप में थोड़ा है नहीं यूनिटी, फिर तानिया अलग है एंड फरहाना भी नहीं है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं। तो बिग बॉस सबको असेंबली रूम में बनाते हैं और बोलते हैं कि आपको किन्हीं दो सदस्य का नाम लिखना है क्यू कार्ड पर जिसे आप कैप्टन बनाना चाहते हैं। एंड प्रणीत सबको कार्ड्स एंड पेन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो पुनिका जी के नाम थे वो थे शहबाज एंड नीलम, क्योंकि उन्होंने बोला कि शहबाज जोकर लगता है बट फिर भी उसके अंदर है एक फन एलिमेंट कि वो सबको चला सकता है घर। बशीर के दो नाम रहते हैं, नेहल एंड अमाल, क्योंकि अमाल ने काफ़ी अच्छी कैप्टनसी किया था एंड नेहल ने भी को भी एक फेयर चांस देना चाहिए था। अभिषेक के इधर दो नाम रहते हैं, वो रहते हैं अशनूर और प्रणीत, जैसे कि दो ऑब्वियस है। एंड अशनूर के भी यही रहते हैं, अभिषेक एंड प्रणीत। एंड फिर गौरव के दो नाम रहते हैं, मेरे ख्याल से मृदुल एंड प्रणीत रहते हैं उसके दो नाम। एंड शहबाज के रहते हैं मृदुल एंड अमाल, आई थिंक सो। एंड अमाल का भी रहते हैं मृदुल और बशीर। एंड नेहल का रहता है बशीर एंड अमाल। एंड जो फरहाना का रहता है दो नाम, वो रहते हैं शहबाज बदेशा एंड गौरव खन्ना, क्योंकि अभी गौरव से उसकी बात होती है एंड शहबाज की उससे बात होती रहती है। तो यही था, बहुत सारे जन ने अलग अलग नाम देते हैं। नीलम ने भी अपना वोट मृदुल के लिए दिया था एंड मालती ने भी प्रणीत को सपोर्ट किया था। मालती का भी एक वोट प्रणीत के लिए था। तो एट दी एंड ये जो होता है ये टाई हो जाता है मृदुल और प्रणीत के बीच में। तो घर वाले को वापस से डिसाइड करना है कि दोनों में से एक कौन कैप्टन बनेगा। तो सब लोग घर वाले 8 वोट्स के हिसाब से मृदुल कैप्टन बन जाता है। तो मृदुल जब आया उसने बोला कि स्पीच, अपने दोस्त वाले लोग वोट दे तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट जो अदर कंटेस्टेंट्स हो, जो आपके दोस्त भी नहीं हो, शक भी हो उनके ऊपर, उनको भी 3 वोट मिले, क्योंकि नीलम ने उसको वोट दिया, अमाल ने वोट दिया, शहबाज ने वोट दिया। तो काफ़ी भावुक हो गया था। एंड फिर वो आता है एंड सबको थैंक यू करता है कि जैसे कि आप लोगों ने सब मुझे फेयरली चांस दिया, मैं भी सबके लिए फेयरली कैप्टन बनता रहूँगा। तो इसी के सब आते हैं और इन लोग का एक ग्रुप का डिस्कशन होता है जिसमें गौरव बोलता है यार तुम लोग भी दो नाम सिर्फ प्रणीत और मृदुल रहना चाहिए थे, तुम लोग ने आपस में क्यों किए। बट अभिषेक का है प्रॉपर भाई, वो उसको कोई बोलेगा तो वो नहीं सुनने आना है। उसका सही था कि भाई मेरे दोस्त है, अगर उनको 2 वोट नहीं आए तो मैं क्या करूँ। बाकी कैप्टन वो से भी उसको मेरे ख्याल से उतना नहीं है मृदुल का, उसके लिए 2 प्रायोरिटी है, उसके प्रणीत है नशनूर, तो उसका यही था। तो इसमें फिर गौरव करना थोड़ा वो हो जाता है। और इसमें अभिषेक को भी ऐसा लगता है कि ये क्यों बोल रहे कि मैं किसको वोट दूँ नहीं दूँ। एंड फिर जो बात आती है वो है ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात आती है। तो फिर इसमें अभिषेक जो है वो पहले बोल देता है भाई मृदुल की कैप्टनसी है तो जीके भाई अगर खाना नहीं बनाए तो मज़े नहीं आएगा। तो जीके बोला भाई मुझे खाना बनाने नहीं आता है। फिर मृदुल ने भी इंसिस्ट किया कि चल मुझे मालूम है कि जीके जी को खाना बनाने नहीं आता है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लंच या डिनर में एक टाइम हेल्प करें। तो आप भी तो गौरव पूछते किसके साथ मदद करूँ, आप डिसाइड कर ले। तो बोलता मैं नीलम के साथ खाना बनाना चाहूँगा। तो नीलम के साथ जो है वो खाना बनाने के लिए वो ड्यूटी के लिए रह जाता है। उससे पहले प्रणीत मेरे ख्याल से रोटी बना रहा रहता है, जो कि उसको फर्स्ट टाइम है प्रणीत, उसको नहीं मालूम है। तो जी के उसको बताता है यार ये लोई बहुत मोटी हो गया। और उसने जो भाई रोटी बेली है फटाफट एक ही रोटी बेली, बट एकदम क्लियरली और एकदम सर्कल में बेली। यानी ये इतना तो है, उसको थोड़ा बहुत तो आता है खाना बनाने। अभी उसको एकदम प्रॉपर नहीं आता रहेगा इंडियन खाना, बट गौरव को खाना बनाने आता है। तो इसी के साथ जो है गौरव जो है वो किचन की ड्यूटी भी ले लेते हैं। तो प्रणीत जो है वो उसको लगा कि भाई तूने डायरेक्टली गौरव जी को स्पॉट में डाल दिया
ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभिषेक का एकदम ठीक करना था भाई। और 10 हफ्ते से किचन की ड्यूटी से भाग रहे, मैंने कर लिया, तूने कर लिया, वो क्यों ना करे। मैं चाहता था वो करे, और उसके लिए फिर जाते हैं। एंड फिर जाके प्रणीत जो है गौरव को एक हक भी देता है कि पहले मैं आपको अभी दोस्त मानता था, बट अभी मैं आपको भाई मानने लग गई। तो इसी के साथ जो था ये मृदुल की जो कैप्टनसी थी वो होती है। एंड फिर इधर जो है तानिया एंड फरहाना वापस से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन लोग का अभी कोई है नहीं। दोनों जन एक दूसरे से बात करते रहते, अपनी बातें बताते रहते। क्योंकि फरहाना के लिए भी कोई एक जो है वो प्रॉपरली एकदम बैठ बैठ के उसकी बातें सुन सकती है, एंड तानिया को भी कोई एक जन चाहिए। तो इसी के जैसे कि वो बताया गया, तो तानिया जो है वो एक भालू था, उसके साथ वो बातें करना चालू कर देती है। देख भालू, तुझे मालूम है मैं कैसी हूँ, ये सब जो कल हुआ ना ये मृदुल की वजह से हुआ। हमने इसको कितने प्यार से समझाया था, बट ये समझा ही नहीं। तो ये जो था वो अभिषेक ये सब देख लेता है। तो अभिषेक काम करता है, तो जो वॉशरूम के ऊपर जो एक क्या बोलते हैं शैंडलियर था, उसके ऊपर जाके वो भालू छुपा देता है। ये सब होता है। वो फरहाना के साथ फिर बातें करता है। तानिया और फरहाना की बातें होती है। तो इसमें नीलम दिखती है कि लोग मस्त में सर रख के सब सो रहे हैं, ये है, बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें फिर क्या बोलते हैं तानिया नीलम जो अपने जो कल के वीकेंड के और की तैयारी के लिए जाती है। तो इसमें तानिया बोलती है देख यार मुझे जाना पड़ेगा, नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो उन लोग का दोनों है, उन लोग दोनों की दोस्ती है। बट तानिया को मालूम है वो क्यों करती है ये सब। तो फिर जो है ये जो सारी चीज़ें होती है। एंड फिर जो है लास्ट के एपिसोड में 10-15 मिनट प्रणीत की स्टैंड अप कॉमेडी होती है। वो बोलता है कि इस हफ्ते जो सबसे भयंकर फाइट हुई है वो है मृदुल और अश्नूर की, जो कि हुई थी पानी को लेकर। एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक देते वो लोग। तो ये दोनों जो एकदम, अश्नूर बोलती है जाने दे यार वो बच्चा है, वो बोल भी कौन रही है अश्नूर। एंड जो एक दो एकदम जो फन पार्ट लगा वो था मुझे फरहाना कुनी का, जो नीलम का जब वो बोलते हैं कि ये तो नाचती है, नचनिया है, और फिर बोलती है तबले के ताल पे नाचती है तक दिन दिन। तो वो जो पार्ट था वो थोड़ा काफ़ी कॉमेडी लगा मेरे को। एंड इसी के साथ जो था वो एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है। एंड अभी जैसे कि न्यूज़ पता चल गई है कि भाई डबल इविक्शन हुआ है। एंड नेहल का तो था ऑब्वियसली कि नेहल इविक्ट होगी है, बट बशीर का इविक्शन भाई काफ़ी अनफेयर लग रहा है मेरे को। ही वॉज अ डिजर्विंग कैंडिडेट, ही वुड बी अ वन ऑफ द फाइनलिस्ट। एंड भाई उसके जैसा कोई गेम नहीं खेल पाया है, एंड उसके जैसा कोई स्टैंड भी नहीं ले पाया है इस बिग बॉस में। उसके सामने अगर तुम किसी और को लाओ बोलने में, स्टैंड लेने में, तो कोई भी नहीं दे पाएगा बशीर को टक्कर उसमें। हाँ मालूम है उसका गेम जो था वो दिख रहा नहीं था। अभी मैंने इस बार 2-3 हफ्ते से बिग बॉस को टास्क ही नहीं करा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग टास्क कुछ ऐसे कुछ करा ही नहीं रहे। एंड ना ही कोई बशीर के साथ कोई फाइट कर रहा है। एंड वो बिन मुद्दे के तो मुद्दा बनाता नहीं है वो, उसका एकदम फेयर है। तुम उसको आओगे ट्रिगर करने तो वो तुमको ट्रिगर करेगा। बाकी कुछ कोई टास्क ही नहीं है, तो जो प्लेयर्स हैं वो शाइन कैसे करेंगे। लास्ट जो था वो कैप्टनसी वाला लेटर शेडिंग वाला टास्क, उसके बाद कुछ भी टास्क नहीं हुआ, परफॉर्म हुआ। तो प्लेयर जब टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे तो शाइन कैसे करेंगे, लोगों की पर्सनैलिटी कैसे सामने आएगी। ठीक है ये सब था। लास्ट वीकेंड का और भी ठीक था। ये जो एक हफ्ते से सब लोग बोल रहे नेहल की वजह से उसका जो गेम था वो वीक हो गया। हाँ भाई हो गया, वो थोड़ा बहुत मानता हूँ मैं, उसके साथ रहने लग गया था वो। हाँ गेम वीक हो गया था, बट उसका गेम इतना भी वीक नहीं हुआ था कि वो मृदुल, नीलम, मालती, कुनिका जी इन लोग रह जाए और बशीर इविक्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। कितना 9 वीक्स हो गए, 9 या 10 वीक हुआ रहेंगे, उसमें से अभी तक सिर्फ 4 जन गए, नतालिया, नगमा, आवेश एंड जीशान जी और आवेश का तो मुझे अभी भी अनफेयर लगता था। उन लोग अगर रहते तो और कंट्रीब्यूट कर सकते थे, बट जो भाई बशीर का एविक्शन है वो बहुत ही अनफेयर था। चलो भाई सबको बताया, गौरव तुम 6 हफ्ते से दिखाई नहीं दे रहे, मृदुल तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, नीलम भी कुछ नहीं कर रही है, तानिया को बोला गया, अभिषेक को समझाया गया, अश्नूर को बताया गया, बट बशीर को कब बताया गया कि बशीर भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमको कैसे खेलना है, कब उसको कॉल आउट किया गया। हाँ सिर्फ जब वो गलती में वो जो 2-3 वर्ड्स बोल जाता है, कमेंट कर जाता है, उसके लिए उनको तुम बताते, बट एज अ गेम तुमको एक फीडबैक तो देना पड़ेगा ना। अभी वहाँ वो एक कंटेस्टेंट है वो क्लूलेस है, गौरव को बताया जा रहा है भाई तुम बैकफुट पे खेल रहे हो, मृदुल को बोला जा रहा है तुम दिखाई नहीं दे रहे हो,
तान्या को बोला था तुम सिंपैथी कार्ड खेलो, तुम तो अपने आराम खेलो, बट बशीर को एक बार भी बोला नहीं गया, एक बार भी कॉल आउट नहीं करा गया। कुछ गाइडेंस दे तो कंटेस्टेंट समझे ना। तो भाई मुझे तो बशीर को तो जब वो बहुत अनफेयर लग रहा है, अनफेयर ही है वो, क्योंकि वो अब ये वोटिंग बोल रहे भाई, वोटिंग कि वोटिंग में वो बॉटम में टॉप 2 में था। भाई मैं तो अभी भी नहीं मानता वो बॉटम में रहेगा। अब मैं तो भाई वोटिंग्स को मैं मानता ही नहीं। ये वोटिंग जो था ना वो अभी से ट्रेंड होने लग गया। बिग बॉस जब 13 आया था तब लोगों को ऐसा अंदर से इंटरेस्ट था, हाँ भाई वोट करेंगे हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए। मैं बिग बॉस सीज़न 4-5 से देख रहा हूँ और तब ऐसा कोई भी पब्लिक नहीं है जो वोट्स करती थी। मैं खुद बिग बॉस का सीजन इतने सीजन्स में देखा हूँ, बट मैंने सिर्फ गिने चुने बार वोट किया है, वो भी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट्स में। एक बार जो था मैंने सीज़न 13 में किया था, क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला नासिम के लिए, शहनाज के लिए, इन दोनों के लिए। एंड अभी जो था मैं इस बार बशीर के लिए वोट किया था। तो वोटिंग जो है वो सिर्फ तुम बोलते हो वोटिंग है, बट उसका कोई प्रूफ क्लैरिटी तो है नहीं। 10 बार हुआ, तुमको नीलम को बचाने का था, कोनिका जी को बचाने का था, मृदुल हो गया, तान्या हो गया, उन लोग को बचाने का था, तो तुमने इविक्शन ही नहीं कर पाए। एंड अभी तुम डबल इविक्शन करा रहे हो। तो एंड ये तो ऑलरेडी सबको मालूम पड़ गया था कि जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ था वो सबको, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि प्लान्ड है। लॉकर के पीछे से अगर तुम किसी की जो फ़ोटो है वो चेंज कर दो तो उसमें तो कोई है नहीं, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बिग बॉस जो फिर बोल रहा है कि हम फेयर करते, फेयर है ये, तो ये तो भाई फेयर तो कुछ भी नहीं है। हो सके तो नॉमिनेशन एकदम ऑन पॉइंट करो ना। अपना प्लानिंग क्यों चला, तुमको प्लानिंग चलाना है चलाओ दिमाग से, बट ऐसे पीठ के पीछे या फिर डोर बैक वो नहीं चलेगा। एंड मुझे नहीं लगता भाई मैं उतने अच्छे से मैं बिग बॉस देख पाऊँगा। बशीर अगर इविक्ट हो गया है वो, अभी इसमें कोई और दो राय नहीं है अभी, क्योंकि है कि जब तक एपिसोड आते नहीं तब तक कोई ट्वीट नहीं कर सकता है उन लोग के इंस्टाग्राम हैंडल से। बट जो है वो बशीर को इविक्ट कर गया गया। एंड भाई ये टोटली अनफेयर, ही वॉज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। एंड वो फाइनलिस्ट तक का था भाई, वो फाइनलिस्ट जा सकता था। बट अभी जैसे कि इविक्ट हो गया तो उसमें भी और क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बिग बॉस का यही भाई, बिग बॉस ने पहले भी अनफेयर इविक्शन किए हैं। जैसे कि पहले उमर रियाज का इविक्शन किया गया एक छोटे से वो टास्क के ऊपर में, फिर दिग्विजय राठी का भी अनफेयर इविक्शन किया गया, एंड नाउ बशीर अली। भाई बशीर ने मेहनत करके आया, वो उसने बहुत रियलिटी शोज़ किए, जीता है, उसके बाद वो जाके बिग बॉस की अपॉर्चुनिटी आई उन्हें, इसके लिए उसका सपना था भाई बिग बॉस में आना। एंड ये भी तो देखो ना, अगर एक कंटेस्टेंट जो है वो बिग बॉस के लिए इतना शो था, उसका सपना था, तो तुम उनको एक चांस तो दे ही सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई उसका कुछ गेम है वो वीक था, बट ये था वो गेम नहीं खेल रहा था, क्योंकि गेम खेलने के लिए कुछ था ही नहीं, गेम खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये जो बोल रहे भाई बशीर का जो गेम वीक हो गया, गेम तो बिल्कुल भी वीक नहीं था, उसको जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने का था वो रखता था। बट खैर अभी जो हो गया बशीर इविक्ट तो कोई नहीं, शो है, जीतेगा कोई एक ही। एंड इसके बाद फिर अब मेकर्स, जब बिग बॉस के मेकर्स ऐसे ही करेंगे तो कोई भी फिर ऑडियंस जो है, एक जो किसी कंटेस्टेंट को जो रूट करती है फिर नहीं करना, बंद कर देगी भाई। तो सबको ऑलरेडी मालूम पड़ जाएगा भाई प्लान है, मेकर्स को जो करना है वो वही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैं बशीर के लिए यही बोलना चाहूँगा, एक था शो था, तुमने अच्छा किया, अच्छा खेले, मेन वही रहता है क्योंकि तुमको दिल जीतने का रहता है। और बिग बॉस के आगे तुम अच्छा काम करो लाइफ में, वो बेटर रहेगा। बाकी शो है, कोई आज बहुत सारे विनर देखे भाई, शो जीत जाते बट लाइफ में फिर आगे कुछ अच्छा काम नहीं मिलता है। तो ये कि तुम अच्छा काम करो, जैसे कि बशीर का ये एक जो लाइन था, किस्मत, मेहनत और कर्म, वही बोला था कि मेरी किस्मत में जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा, वो उससे मुझे कोई नहीं कर सकता। मेहनत मैं कर रहा हूँ और मैं कर्म के फल खाऊंगा। तो यही 3 चीज़ों पे तुमको आगे बढ़ना है, किस्मत, मेहनत और कर्म। एंड आई होप कि वो और अच्छा आगे अच्छा काम करेगा वो, एंड उसके करियर के लिए उसके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि ये है भाई बशीर का जो गेम था वो काफ़ी नेचुरल था।
वो अपने दोस्तों के लिए स्टैंड लिया है, ऐसा कि नहीं कभी किसी के लिए बैक बाइटिंग किया अपने दोस्तों के लिए। उसने टाइम आने पर अश्विन के लिए भी स्टैंड लिया है, अभिषेक के लिए भी स्टैंड लिया है, अमाल के लिए भी स्टैंड लिया है, उसने फरहाना के लिए स्टैंड लिया है, शहबाज के लिए, नीलम के लिए। कुनिका जी के साथ भी उसकी इतनी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, बट वो एकदम सबके साथ नॉर्मली रहता था। वो जब आर्ग्यूमेंट होती थी तब होती थी हीट ऑफ द मोमेंट, बट वो फिर सबके साथ एकदम न्यूट्रल रहता था। और ये सारे जो घर वाले हैं वो सब क्या बोलते हैं, अग्री करेंगे। खैर बट बसीर इविक्ट हो गया एंड मुझे तो भाई आई कैन नॉट प्रोसेस दिस कि क्यों बिग बॉस क्यों चाहते तो एक इविक्शन भी कर सकते थे। एंड फिर तुम्हारा अगर यही गेम रहेगा तो फिर तुम भाई किसी को भी, अगर तुमको जो फिर विनर बनाना रहेगा तुम उसी को बनाओगे, फिर क्या फ़ायदा वोटिंग का। नॉट फेयर बिग बॉस। देखते हैं अभी सैटरडे संडे में कि एपिसोड्स में क्या होता है, क्योंकि जो है पहली बार जो है ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह बसीर इविक्टेड भाई। नेहल भी इविक्टेड हुई है बट उसका किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बसीर है, वो डिज़र्विंग था, इसके लिए लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे, सीक्रेट रूम में डालेंगे नहीं डालेंगे, नहीं भाई इविक्ट हो गया है ये वो। तो ये वो उसके पास है, उसके पास फैंडम है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, इसके लिए लोगों को उतना इफेक्ट हो रहा है ना। अब मैं तो भाई बसीर को पहले नहीं जानता था, मैं बिग बॉस से ही जाना उसको। उसका जो गेम है, उसका जो पर्सनैलिटी, वो मैंने बिग बॉस भी जाना। मैंने ना उसका रोटी देखा है, ना स्पिट्स भी लाना है, एस ऑफ स्पेस मैंने कुछ नहीं देखा, मैं सिर्फ बिग बॉस से ही जानता था उसको। एंड बिग बॉस से ही मुझे वो पसंद आया, इसके लिए मैं जो है वो इतना बोल रहा हूँ। ठीक है, अनफेयर इविक्शन था, देखते सैटरडे संडे में क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।